साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। भ्यूंडार सीरीज़ की एक और कहानी में आपका स्वागत है। हमारे पहाड़ों में, घाटियों में खूबसूरत गांव बसे हैं, लेकिन कभी कभी इन खूबसूरत गांवों के बीच प्रकृति खौफनाक मंजर भी लाती है। 2013 में एक ऐसी गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया था। गांव था भ्यूंडार। उसी गांव की कहानी है, एक था भ्यूंडार। जी सर, मेरा बचपन यही बीता है सर। बचपन से ही मैं यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, और यहाँ पे 2013 में घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं, आपदा आई, और यहाँ पे गांव था पूरा। यहाँ पे गांव था और इस गांव में सारे मकानें बह गई, और यहाँ पे लोग को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस समय आप कहाँ थे जब आपदा आई? जी सर, मैं पुलना में था सर। पुलना में था, वहाँ पे भी बहुत मकानें नुकसान हुए, बहुत लोगों के घर बह गए। आपदा 5 बजे शाम को है। थोड़ा थोड़ा पानी आया पहले, बाद में ज़्यादा आया, तब लोग सब भाग गए, ऊपर रास्ते में आ गए रोड पे। ऐसे ही गौशाले में रहे, मकान किसी की थी नहीं। पानी बढ़ा तो किधर भागे आप? ऊपर सड़क में आ गए, जहाँ रोड है वहाँ आ गए। कितने मकान रहे होंगे उस समय? बहुत मकान गए, कम से कम 50-60 मकान का ध्वस्त हो गए। सरकार ने उतना पैसा, जितना नुकसान हुआ तो उतना तो दिया नहीं। खेत भी नहीं मिले? खेत भी नहीं मिले, खेत का कोई नुकसान नहीं मिला। घाटी का नाम भ्यूंडार वैली पड़ा। 2013 से पहले ये पूरा गांव था, ये आबाद था। गांव वालों के मकान थे, खेत थे, और जो नदी इस जगह पर बह रही है, ठीक इसके सामने पीछे की तरफ वो बहती थी पुष्पावती नदी। लेकिन 2013 में 16-17 जून की जो तबाही आई, उसमें पूरे उत्तराखंड के कई इलाकों में तबाही हुई थी। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन पूरा गाँव तबाह हो गया। और आज भी इन गाँव वालों के जो पुरानी यादें हैं, एक तरीके से दर्द भरी जो यादें हैं, उनके सपनों में हैं। कैसा होता है एक गांव का उजड़ना, वो यहाँ आकर देखा जा सकता है। 2013 में जैसे रामबाड़ा बिल्कुल केदार घाटी में तबाह हुआ था, उसका नामो निशान कहीं भी नहीं दिखता, ठीक ऐसा ही भ्यूंडार गांव है, इसका आज भी कोई भी नामो निशान नहीं दिखता। दरअसल भ्यूंडार वैली में एक ही गाँव है, और उसके 2 पार्ट हैं, एक पुलना है और दूसरा भ्यूंडार है। जब गर्मियां शुरू होती हैं तो पुलना से गांव के लोग भ्यूंडार गांव में आ जाते थे, और जैसे ही सर्दियां शुरू होती थी तो भ्यूंडार गांव के लोग निचले अपने गांव में यानी पुलना में चले जाते थे।
ऐसा है कि पहले हमारे दादाजी लोग रहते थे बहरे फलावर में बकरी के साथ, बकरी चौका। उस समय भैली बढ़िया थी, उस समय रिसर्च चल रहा था। जो वह मैम साहब थी उनके साथ रहते थे, वो उनके एक साथ वो खाते पीते थे, रिसर्च करते थे। मेरे दादाजी घोड़ा डूंगी चाकोर ठेला उधर खिरियान डांग खर वहाँ रहते थे बकरी के साथ। कभी उधर खुंड खाल रहते थे। मेरे दादाजी बोल दादे पिताजी ताऊ जी उनकी काफ़ी सारी बकरियां थी। हम उस समय छोटे छोटे थे और फिर उन्होंने वो मैडम के साथ भी काम किया। जहाँ वो जब वो गिरे तो उन्होंने उठा के उनको यहाँ फुरों की घाटी वहाँ कैंप में ले आए। फिर वहाँ से नीचे जोशीमठ ले गए, जोशीमठ से फिर वो लोग आए, वो ले गए। फिर मेरे दादा परदादा लोग ये काकबरसुनी भी जाते बकरी के साथ। जोड़ार हमारा बड़ा सा गांव था, 2013 के आपदा में बह गया। हम पहले से ही 6 महीने के लिए हमारे नीचे का गांव था पूर्णा। आजकल हम गर्मियों में जोड़ार में रहते हैं और हमने मेरे पापा ने हमने स्कूल ही पूर्णा में ही पढ़ा। 5 तक स्कूल थे हमारी, हम 5 तक पढ़े वहीं। फिर हम तो 5 ही तक पढ़े। उस समय वही वो था 6 से तो जोशीमठ जाना पड़ता था, तो उतना वो नहीं था। उस समय हमारा ऐसे ही इधर ही जीवन का व्यतीत हुआ। अच्छो गाँव थे ना बाबा, 102 परिवार थे। और राजमा बनती सो आलू और साग सब्जी पूरी बनती। और हम गेहूँ बोलते ना, और वो तो हिंदी में क्या बोलते हैं, हम गेहूँ बोलते। गेहूँ बनता या बाढ़ तो कुछ सब खेती सब भाई गाँव ही पूरो खेत सर गई बस। अब थोड़ा मोड़ भी हम खाली तैमच क्या बीच में बस गंगा जी बीच में। अब बसना चाहिए लोग थोड़ा बस जना थोड़ा खेती बाड़ी ची थोड़ा सो लुआता नहीं हुआ गोर भैंस दरिया थोड़ा ये क्यों पहले भैंस दरिया रहता अब के पर से था ना कुछ नहीं। अब थोड़ी ये क्यों गोड़ी दरी बस खेती बाड़ी सब बोगी तो ये क्यों गोड़ी दरी तनी थोड़ा घास लूना तनी क्या खच्चर ची क्या गोड़ ची तनी सुखा काम चलो बस। ज्यादा परिवार तालची पूर्णम या पुल नहीं बचे। हाँ ये 2-4 परिवार आए हैं। अब 2-4 अब जो मेला लागन तब आला बस सब लोग यातायात ज़्यादा में गाँव बोई तो सब लोग यातायात गए या स्कूल भी बंद हुए, सब स्कूल भी गए, सब खत्म हुए। जब बाढ़ उबर कक्षा आपका कहना मोड़ था हम हाँ मोड़ तब हम सर रोड में आए गए। जब बाढ़ है ना तो सो तो रात में नहीं है, रात में बनता है तो पूरा गाँव बहुत जानते। सो तो सुबेरे है अब हम अपने गोरू थोड़ा बहुत वो जैसा कि तो और सामान के बस होता है पूरा गाँव बोल पर जर गोरू अपड़ो बचे बस ये हम लेते ही कैसे याद आप कुंगड़ा में जो वहाँ पर काम का अरे याद हो हम 2-3 साल थे ना बाबा ये तो दुखी हुआ है ना काम करना कोई तो शक्ति नहीं रही क्योंकि सोए गए मन में कि हमारी अम्मी ची थे तमी ची थे ये तो जिंदगी भर समायु सामान के समझो हैं तो क्या थोड़ा कूड़ बाड़ी बचे तो फुल रेत भरी गए तो क्या करता था सामान हैं और क्या तो कुछ रही नहीं क्या जमीन बोना सर। हाँ एक था भ्यूंडार की कहानी में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं भ्यूंडार की जो उस कहानी को और बताएंगी कि उस दिन क्या हुआ था। बोडी क्या नाच आपको? मेरे बचली देवी। बचली देवी। और आपको? पूनम। अच्छा वो दिन क्या है 16 तारीख का या 15 तारीख का है? हम 15 तारीख है ना 16 तारीख पूरा बोगे और हम रोड उप चले गए। दूसरे दिन पूरी मकान बह गए हमारा कुछ नहीं बचे। हमारा हम दूसरे साल तब स्कूल पर रहे और हमको सरकार कुछ नहीं दी ना। मकान गए पुंगड़ा गए सब कुछ गए कुछ नहीं बचे हमारा कुछ नहीं मकान बन रहे कितने का परिवार वालों बड़ी बड़ी कितने का परिवार वालों
परिवार वालों 15-16 परिवार तो लापते हुए, कुछ तना कुछ बची नहीं। औरत जर रही चाहे गाँव में दिखोनू, पर कुछ पाई ना, मार कुछ नहीं मिली, बगड़े उम्र का तुझा पे हाँ? उम्र का तुझे उम्र बोल मेरे 70 साल। पहल कभी इन पानी आज है नदी में? कभी नहीं आते। के 16-17 साल को मेरे ब्यो हुए थे, तब आता ने हम ये में कभी दिए कि ने हम फर्स्ट बार दिए। सब सामान बोए के कुछ न हमको खान को मेरे बुला थे, मेरे बुला दिल हमको ऑटो चौक, तब हम खानों के। तो ताई जी कह रही हैं कि उस दिन इतनी भीषण आपदा आई कि कुछ नहीं बचा, जो सामान घर में था, जानवर भी वो किए थे, कुछ बचायल था आप लोगों ने? कोई बचायल से गोर या वो भी कुछ गोर बोआ गया ना, कुछ पर जब में हमारी स्थिति भी है तो अभी तो भगवान ने जान। अब उनके आंसू बता रहे हैं, कुछ नहीं बात ताई जी के आंसू बता रहे हैं कि कितनी भीषण आपदा थी। और जब कई दिनों बच्चा मेरा लड़का तब बच्चों थे, तब मेरा लड़का बड़े तब रोड पर बने माथे ना, कुछ नहीं मिली हमको, सरकार कुछ नहीं दी, कुछ ना। सिर्फ 5 लाख मिले तो 5 लाख मिले तो सिर्फ 5 लाख गोविंद घाटे वो बनाए, रोड भी लोग को सामान तक की खत्म हुए, कुछ नहीं है हमारे घर आई नहीं। पुलम भी आपको मकान नुकसान हुए? कुछ ही नहीं, यानी लेंटर वाले मकान थे, दुई लेंटर वाले मकान थे, यो पुराने मकान थे, यो गोसा थे, क्यों था यार? मतलब एक भी मकान बह गया और पुलम भी बह गया, दुई जगह इनका जगह परिवार रावल जो दुई जगह नुकसान हुआ है, दुई जगह यही जल्दी भी तो देर में हुई तो जान को नहीं। तो ताई जी कह रही है कि जब 2013 में जलजला आया तो पूरे गांव भ्यूंडार तो खत्म हुआ, पुलना में भी कई परिवार ऐसे थे जिनका मकान तबाह हो गया या उसके ऊपर मलबा बैठ गया। पहले झील बड़ी, झील बड़ी, और ये झील जब सब बड़ी झील तब जंगा चाटी मूर जंगा चाटी बड़ी झील, और तब पूरा भरी तब पुलना गो पूरा खत्म हो गया था। तब कहते बड़ी खाई वही तुम दिया बन जान। अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे और भी जाते जाते या इस गांव की और भी जो कहानियां हैं वो आपके साथ शेयर की जाएगी। पहले का मंदिर जो अभी आपने पुल क्रॉस किया है इधर को आए, उस पुल से थोड़ा और नीचे थी, पुल से करीबन लगा लो 100 मीटर नीचे था मंदिर, पुल के ये नदी के पार। अब नदी इधर आ गई है, नदी के पार पहले इधर था मंदिर, अब बाढ़ आने से नदी इधर को आ गई तो मंदिर का तो कोई नामो निशान नहीं है, कोई पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मंदिर था होगा। फिर 2000 के बाद अब ऐसा ही यहाँ पहले थोड़ा बहुत मेला मूला ऐसा ही वो किया, टेम्परेरी किया, क्योंकि मंदिर कुछ था नहीं, तो ऐसे ही एक कमरा बनाया ये वाला, तो इसी में थोड़ा बहुत मेला मूले का गुजारा किया इस कमरे पे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे हुए, थोड़ा ठेकेदार लोगों ने दिया, जरा किसी ने दिया, वैसे इकट्ठे करके तब जा करके ये मंदिर बनाया है। भ्यूंडार की नंदमा अरे भगवती तू धनी हुराया, भ्यूंडार की नंदमा अरे भगवती तू धनी हुराया, पाल्या छाला देवारीचा वारा लोकी पाला, अरे बीच मानंदमा अरे भगवती तू धनी हुराया, कंडी सजी कटर सज और सज फुलारी, अरे फुलारी भी पेट्यामा अरे भगवती तू धनी हुराया,
अरे फुलारी भी गया माँ अरे भगवती तू धनी वराया को का भगवान बेटी को तोड़ी ल्याला को का भगवान बेटी को तोड़ी ल्याला अरे साला बरा बाधा एमा डोली सजी आली साला बरा बाधा एमा डोली सजी आली अरे ब्यूंडार अस्ताने माँ अरे भगवती तू देनी हुएराया। भ्यूंडार तो तबाह हो गया, लेकिन पुलना गांव जो है, जो उसी का पार्ट है, वो भी काफ़ी नुकसान हुआ। कई घर उस तबाही में नेस्त नाबूद हो गए और उसकी जो ये कुछ इतिहास के पन्ने कहें या कुछ यादें कहें, ये अभी भी पीछे आप देख सकते हैं, जो पूरी तरीके से तोड़ के या मलबे में दबे हुए हैं अभी भी कुछ घर। दरअसल पुलना और भ्यूंडार एक ही गांव है। पुलना पहले पड़ता है और उसके बाद 5 किलोमीटर की दूरी पर भ्यूंडार गांव है। जब पुष्पावती नदी में बाढ़ आई तो भ्यूंडार का नामो निशान मिट गया और जो पुलना है वहाँ तबाही कम हुई, लेकिन फिर भी दर्जनों मकान उस मलबे में दब गए। ये जो खंडर मकान देख रहे हैं, ये उसी की जो घटना हुई थी उसकी कुछ निशान बाकी हैं अभी। नदियों के किनारे एक सभ्यता पल्लवित और पुष्पित होती है, वो एक इतिहास को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी उन्हीं नदियों का रौद्र रूप उसके पूरे इतिहास को ख़त्म कर देता है। एक था भ्यूंडार भी ऐसे ही एक गांव है जिसकी कहानी पुष्पावती नदी ने ख़त्म कर दी। गांव धीरे धीरे बस तो रहा है, लेकिन जो पुराना स्वरूप था शायद ही उस तरीके से दोबारा गाँव बस पाए। ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। भ्यूंडार सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। ऐसे ही और भी घाटियों की सीरीज़ हम आपके भी लाते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण में क्या कुछ हुआ है या हो रहा है। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।